अच्छा यार, आज की जो वीडियो है ना उसके अंदर ना हमने इंट्रो बनाया ना कुछ किया, तो मैंने बोला है कि यार खैर है आज की वीडियो में थोड़ा सा इतना चलता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ ना यार कि देखें, आज जो है ना हमारा अचानक से माल उठा, वो इस तरीके से उठा के रात में मुझे 12-1 बजे शॉप वाली की कॉल आई कि भाई माल मुझे चाहिए। तो मैंने बोला यार मैं इस तरीके से नहीं दे सकता। फिर उसने अपने किसी आरती से बात करी तो उसने अपना आरती भेजा। तो फिर हुआ ये कि फिर आरती के थ्रू माल उसने उठवाया शॉप के लिए। तब हुआ ये कि फिर मैं भी मना नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है कि बारिश का मौसम था, 10 से ज़्यादा बारिशें हो रही थी। और ये बात थी तकरीबन, मैं आपको अगर मैं बताऊँ ना तो ये वेडनेसडे वाले दिन की बात थी। तो वो जो है ना फिर मैंने सोचा कि यार माल उठवा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा आधा माल उन्होंने बोला कि हमें चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप उठाएं, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से शदीद बारिशें हुई थी। अच्छा, असल में हमारे पास जो है ना अल्लाह का शुक्र ये है कि बीमार के अंदर पानी नहीं खड़ा होता, काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है खुला इलाका है तो पानी जो है ना वो बह के फ़ौरन निकल जाता है। अभी जो है ना आज मैं इसलिए मैंने रिकॉर्डेड बना दी है यार थोड़ा सा आप लोग के लिए कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से माल हमारा जो है वो जा रहा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि हम शॉर्ट क्लिप बनाते थे, अब जो है वो प्रॉपर वीडियो जो है ना हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माल आता है, किस तरीके से क्रेट में डलता है, किस तरीके से क्रेट से सुजुकी में ट्रांसफ़र होता है, किस तरीके से क्रेट से वज़न होता है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आज पता चलते रहेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आज की वीडियो जो है ना भाई वो ऐसी है, 3-4 दिन की मिक्स करके वीडियो बनी हुई है। तो पूरा व्लॉग तो वैसे तो बाइंड अप हो गया है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या परेशानी आई, किस तरीके से व्लॉग बाइंड अप हुआ है, क्या हिसाब किताब है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एंड में पता चलते रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखें, जो इसने माल मेरे से उठाया ना उसमें इसने उठाया 2 किलो का, 1900 का, 1800 का, 2200 का, 2300 ग्राम, इस तरीके से एवरेज वाला माल मेरे पास से इसने उठाया। अब होता ही है कि भाई देखें, जब इस तरीके से बड़ा माल आपका चले जाता है ना तो पीछे आपके पास जो छोटा माल होता है ना वो ये लोग छोड़ देते हैं अगर इनके पास ऑर्डर नहीं होता। फिर वो जो है ना एवरेज ख़राब होने वाली बात होती है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा माल एक साथ ही जाए। लेकिन होता ही है कि बाज़ दफ़ा यार मैं आपको बताऊँ ना, ये जब माल उठाने आए थे ना मैं नीचे खड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है कोई था नहीं यार, मैं क्या करता। तो हुआ ये कि जो ऊपर में जब गया ना तो 2-3 मुर्गियाँ मरी हुई थी, मुझे नहीं समझ में आया किस तरीके से मरी हुई थी। और वो बर्ड का मैंने जब वज़न किया ना 2200-2300 ग्राम का वेट था। तो यही होता है यार, आप लोग साथ खड़ा किया करें आप लोग अपने ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि वेट क्या हिसाब किताब है। अभी देखें जो जो वेट होते जा रहे हैं ना वो हमारे पास जो है ना सुजुकी में ऊपर चढ़ते जा रहा है, ताकि ये कि एक साथ साथ इनको भी टेंशन नहीं होती है खुदा ना खास्ता माल इधर मर गया ना तो एक टेंशन होगी। अब होता ही है कि अब अगर फार्म में अगर मर जाती है ना मुर्गी तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो फार्मर का ऊपर नुकसान है, इनको कुछ नहीं होता। अब ये पकड़ने में या तो फिर इनके टांगें टूट जाएंगी वो छोड़ देंगे, या तो फिर जो है ना इनका आप ये समझेंगे पाँव के नीचे आ जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर वो नहीं उठाते ये लोग, वो ये समझते हैं फार्मर की गलती है, फार्मर की गलती की वजह से मरा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी बेशक आपका भाई क्यों ना आरती हो, आपने अंधा भरोसा नहीं करना कभी भी। इन कामों के लिए हमेशा याद रखें कि आगे आगे रहें, खुद से करेंगे ज़्यादा बेहतर है। और बेशक आपने 2000 बट पाला हुआ है या 20,000 बट पाला हुआ है, जब आपका माल जाए अगर बेशक सुपरवाइज़र आपका भरोसे वाला हो, लेकिन आप उस वक्त खड़े रहो, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास एवरेज क्या निकल के आ रहा है, वरना ऐसे कभी भी नहीं निकल के आता है। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास एवरेज, उन्होंने जब मुझे बताया ना मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, इतना कम एवरेज निकलाओ, आगे फीड बीट भी प्रॉपर थी। उन्होंने बाद में फिर बताया कि उनका जो लेबर था ना वो वज़न कम लिखवाता था आड़ती से, क्योंकि उसमें कमीशन चल रहा है। जाहिर सी बात है, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर 600 किलो बन रहा है तो वो 550 किलो 50 किलो के वो पैसे खा जाएगा। तो भाई ये चीज़ें भी होती हैं, आप लोग इतना अंधा भरोसा करके चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग माल ख़त्म मतलब अपना जो है ना फ्लॉग ख़त्म कर देते हैं, बाद में ये सोचते हैं कि यार अब हम नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, इस तरीके से आप लोग कंट्रोल किया करें। इस तरीके से आप लोग जब हाथ से खुद काम करेंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है। अभी देखें किस तरीके से हमारा जो है ना वो माल जा रहा है, अभी एक एक साइड पे कर करके टोटल 30 क्रेट के करीब माल जो है ना वो भर देगा। तो ये वाला हिसाब किताब है भाई, इस तरीके से करना है। और इंशाल्लाह अभी मैंने ये सोचा है कि यार अब मैं जो हूँ ना खुद अपनी सप्लाई स्टार्ट करूँ। तो ये है कि अभी देखें कुछ टाइम लग सकता है, ये मे भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द हो जाए। ये जो है ना कांटा है और इसको सबसे पहले मैं अपना खुद वेट करता हूँ, मतलब अपने कांटे से मैच करता हूँ, फिर उसके बाद इनको बोलता हूँ कि हाँ भाई ठीक है। ज़रा से मुझे भी डाउटफुल होता है ना, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है छोड़ो आप इसको, मैं अपना कांटा यूज़ करवाऊँगा आपसे। तो ये वाली बात होती है। अभी देखें क्या हिसाब किताब होता है और उसी हिसाब से फिर इंशाल्लाह अपनी भी सेटिंग करेंगे जो भी है ना, ताकि ये होगा कि जो आप लोग हो जैसे 500-600 पालते हो ना, तो इंशाल्लाह खरीब वाले जो होंगे ना एटलीस्ट उनसे हमारी बातचीत बन जाएगी। जैसे गडाब हो गया, सराउंडिंग में गडाब हो गया, या आप ये समझें कि स्कीम 33 वाले एरिया होगा, तो वहाँ से इंशाल्लाह माल हम आसानी से उठा लेंगे। लेकिन होगा ये कि भाई जो एवरेज होगा उस हिसाब से उठाएंगे। और
वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में ही होंगी। कमिंग डेज में इंशाल्लाह सेटिंग बनेगी, अल्लाह ने चाहा अगर साथ खैरियत से इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी इस दौरान जो है ना भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास मोटेलिटी जो है ना करंट इस दिन के दौरान मेरे पास तकरीबन आप ये समझें कि 3% से ऊपर हो गई, 4% नहीं हुई। बाकी ये कि भाई ये जो वीडियो है ना आज की, मैंने शुरू में ही आपको बताया दिया था कि ये पूरी जो है ना एक आप ये समझें कि 4 दिन के जो है ना एक निचोड़ वाली वीडियो है कि 4 दिन में हमने व्लॉग किस तरीके से बाइंड अप किया है और क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको आगे जाके भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करके आपको बताते रहेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं भाई। मैंने सोचा है आप लोगों को दिखा दूँ माल किस तरीके से जा रहा होता है। और यार यकीन करें मैं लाइव बना देता लाइव वीडियो, लेकिन पता ये क्या है, मैंने ऊपर भी खड़ा हुआ था तो नीचे इधर ना किसी को भी नीचे जो है ना मोबाइल मैंने कर दिया था। मेरे जो आप ये समझेंगे जानने वाले कोई भी थे उनको मैंने मोबाइल दे दिया था। जाहिर सी बात है उनको ऊपर नहीं कर सकता, उनके भी अपनी जो है वो प्राइवेसी होती है। इसके अलावा ये कि यार अब अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं ये बोलूँ कि यार आप जो है ना ऊपर खड़े हो जाओ, मैं नीचे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वाली बात होती है। इसलिए जो है ना वो कभी मैं पकड़ रहा था कभी वो पकड़ रहे थे, इस तरीके से जो है ना मुश्किल हो जाता है। हारिस भी ज़ाहिर से बात है जॉब पे जाता है, फिर वलीद भी नहीं आ सकता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी टेक्निक इतनी ज़बरदस्त होती है ना, अभी आप देखें कि इतने पूरा टावर बना देंगे और इतने मज़े से बनाएंगे ये लोग कि इनको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, सुकून से बनाएंगे टावर अपना ना। मतलब एक समझेंगे अभी ये देखें ना क्रेट किस तरीके से चढ़ा रहे हैं, अभी तक तो आसानी से चढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आप देखें कि कितना मुश्किल से क्रेट जो है वो ऊपर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। मैंने बोला थोड़ा सा शुगर मेले वाली भी वीडियो बन जाएगी, साथ साथ आपको अपडेट भी मिल जाएगी भाई क्या सीन है, किस तरीके से माल उठा। और इसके अलावा ये कि भाई इस मौसम में आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ, इस मौसम में एहतियात ये करनी है कि इस मौसम में साल्मोनेला और इसके अलावा ये कि आपको जो है ना एंडी, ये 2 किस्म और गंबोरा, ये 3 चीज़ें आपको लाजमी निकल के आएंगी। तो जिनका छोटा चूज़ा है ना वो कोशिश ये करें कि 10 दिन से पहले ही अपने पास गंबोरों की वैक्सीन कर दें, इसके अलावा एंडी की भी कर दें। टाइम टेबल बता देता हूँ, टाइम स्केड्यूल बता देता हूँ कि आपने ये करना है कि अगर आप जो है वैक्सीन NDIB जो है वो 7वें दिन करते हैं तो कोशिश ये करें कि 7वें दिन आप भले थोड़ा उसको NDIB को लेट ले जाएं, 7वें दिन आप गंबोरो कर दें। अब गंबोरो करने का फ़ायदा पता है आपको क्या होगा? गंबोरो जब आप करेंगे ना तो ये होगा कि गंबोरो जो है ना वो तकरीबन 10-15 दिन लेती है अपना इम्यून जो है ना वो डेवलप करने में, अपनी इम्यूनिटी बनाने में। होता ये है कि गंबोरो 4थे वीक पे, 3-4 वीक के दौरान जो है ना निकल के आती है। अब गंबोरो जब आ जाती है ना, यकीन करें कि आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गंबोरो सुनने में आसान है, लेकिन जब किसी फार्मर के पास आती है ना तो उसका जो है ना वो आप ये समझें उसका दुख बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये चीज़ें भाई इस तरीके को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। और मैंने सीधा आपको बता दी कि अगर आप 7वें दिन NDIB करते हैं तो 7वें दिन गंबोरो करें, 12वें दिन आप NDIB कर दें और इसके अलावा एक फिर दोबारा 21वें दिन जो है लसोटा कर दें, एंटी लसोटा। तो ये थोड़ा जो है ना स्केड्यूल जो है ना चेंज करना चाहिए आप लोग को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी ने वीडियो देखी है ना पूरी तो वो इंशाल्लाह उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो अभी ये देखें ना किस तरीके से क्रेट ऊपर चढ़ा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त तरीका होता है इन लोग का ऊपर चढ़ाने का। और ये तो अभी सुजुकी में माल जा रहा है, खुद सोचें जब ये मज़दा में या किसी बड़े उसमें जा रहा होगा तो कितने ऊपर तक ये लोग चढ़े हुए होते हैं। तो यार बड़ा मुश्किल काम है इनका, तो इसलिए जो है ये चार्ज भी कर रहे होते हैं लेबर जो है अपना। पर हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी जो इस वक्त जो इन्होंने पीसेस हमसे लिए थे ना वो लिए थे ऑन द एवरेज 270 टू 280 के दौरान जो है ना इन्होंने पीसेस हमसे लिए थे। अब हुआ ये कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ पीसेस तो ले लिए थे, लेकिन हुआ ये कि अब अगले दिन जो है ना, ये अगले दिन की वीडियो मतलब 2 दिन के बाद की वीडियो है, जिनको मैंने माल दिया ना दुकान पे तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ना हमें ही दुकान पे माल दे दो। फिर हुआ ये कि कुछ माल जो है, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया कि हमारा अपना भी उसका काम है मीट का, तो वो उधर गया और कुछ माल जो है हमारे जानने वाले रिलेटेड में जिनका एक और शॉप है तो उनके पास ये माल जा रहा है। तो ये भी बेसिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि जो रिमेनिंग माल रह गया था ना ये वो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें उसके बाद भी देखेंगे। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये अभी आधे से आधा जा रहा है, उसके बाद भी बचेगा। यकीन करें इतना मतलब आप लोग बोलेंगे इतना कम माल भी इस तरीके से निकालना है यार, चीज़ें जो है ना वो आपको पता है मुश्किल हो जाती हैं। और ये जिस तरीके से गंदे हुए हैं ना, ये गंदे इस वजह से हुए थे भाई कि जो बेसिकली राइस सक्स होता है ना एंड के दिनों में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फार्मर जो एक कंट्रोल शेड होता है ना उसमें तो अच्छा होता है राइस सक्स, मतलब एंड के दिनों तक वेंटिलेशन अच्छी होती है तो अच्छा होता है, लेकिन ओपन शेड में जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और भाई ये कि आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कॉक्सी जो है ना अगर आपके पास आ गई है ना, जैसे अभी हमारे एक दोस्त हैं वलीद, उसके पास यार बेचारे के पास दुआ करें कि साथ खैरियत से बर्ड जो है रिकवर हो जाए। उसके पास आई हुई है कॉक्सी। तो कॉक्सी ऐसी बीमारी है, यकीन करें कि कॉक्सी आप लोग को ना आपकी गलती की वजह से आती है कॉक्सी।
तो कॉक्सी की गलती क्या होती है, आप लोग क्या गलती करते हो, जब राइसेस आपका गंदा होता है ना, जब गीला हो जाता है, कीचड़ बन जाता है, जब आप लोग फैसला करते हो उसको चेंज करना है। जब आप ये देखो ना कि आपके शेड में अमोनिया बन रही है और आपके शेड में राइसेस थोड़ा नम होने लग गया, तो भाई बराए मेहरबानी, अगर आप पूरा चेंज नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट आधा चेंज करके उसके अंदर नया ऐड करें और वेंटिलेशन बढ़ा दें, ताकि आपका बर्ड जो है ना, कॉक्सी आती है ऐसे है कि अगर आपके राइसेक्स में कॉक्सी का बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है कीचड़ बन जाता है, तो कीचड़ जब बन जाते हैं ना, तो वो राइसेक्स में चोंचे मारेगा, जब चोंचे मारेगा ना, तो वो उसके अंदर जो है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना, आपको बैक्टीरिया जो है वो कॉक्सी का खा लेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर उसका इंटेस्टाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो बस चलें फिर, इंशाल्लाह आज यही थी, और इंशाल्लाह मैं अभी आपको जो है ना, इंशाल्लाह दिखाते हैं फिर दूसरी पार्ट जो है ना, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, फाइनली 3-4 दिन का जो एक वो प्रोसीजर था ना, जो मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियोस में आई, लाइव वीडियोस में आई, तो ये वीडियो को बस एंड करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हिसाब किताब है। तो अभी भी जो इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया था, कुछ पीसेस बचे हुए, तो वो पीसेस भी जो है ना ऑलमोस्ट हमारे पास जाने लग गए हैं। वो देखें, वहाँ से जो है ना वो पीसेस भी चले जाएंगे, ऑलमोस्ट कोई 10-15-16 पीसेस बचे हुए, तो बस ये भी पीसेस जाएंगे, और ये वो पीसेस हैं पकड़ने के लिए। चलो मैं आ रहा हूँ। तो ये वो पीसेस हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा से पहले से बताया है कि जो हर फ्लॉक में छोटे दाने बच जाते हैं ना, वो दाने हमारे पास बच गए थे, लेकिन ये फ़िलहाल इनको हम चलाएंगे शौक के लिए ना, तो आसानी से चल जाएंगे, इतने छोटे नहीं है। 12 नदी के देखें कैचिंग हो रहा है बर्ड ना, तो ये वाला हिसाब किताब है, इस तरीके से कैचिंग होंगे, फिर इनके बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अभी कुछ इधर भी पड़े हुए, तो इनको भी इंशाल्लाह पकड़ते हैं, उसके बाद एक ओवरऑल जो है ना इंशाल्लाह बस वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा भाई, फाइनली पूरा जो है ना वो फ्लॉग ख़त्म हो गया हमारा। मैंने बोला एक शॉर्ट उसमें जो है ना समरी करके बस ख़त्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखें सोलर से फैन चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे इस व्लॉग में नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आएगा भाई। अभी से मैं अगर बता दूंगा ना, वो चीज़ मज़ा नहीं निकल के आएगा। जो चीज़ आप लोग समझ रहे हैं ना, वो चीज़ निकल के नहीं आएगी ना, तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी जानब मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने माल किस तरीके से सेल किया है व्लॉग। तो देखें, कुछ अपने कंजप्शन जो थी शॉप्स में, उसमें चलाई मैंने, बाकी दूसरे शॉप्स में दी जो रेफरेंस के थे मेरे आने सामने, आप ये समझें कि जानने वाले जो भी थे उनको चलाया, और कुछ जो है मैंने जो है वो आड़ती को दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस व्लॉग में मेरे पास मोटेलिटी कितनी हुई, वो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे पास 4% मोटेलिटी हुई है, और इस दफ़ा मेरे पास मोटेलिटी जो ज़्यादा हुई है ना, 4%, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4% मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एज आ मेरी कुछ मिस्टेक की वजह से मोटेलिटी हुई है। वो सबसे पहली एक मिस्टेक मेरी ये थी कि भाई मैंने जो आप ये समझें कि जो बारिश का सीज़न हो रहा था ना, उसमें मेरे पास विंडो खुली हुई थी, तो हवा का इफेक्ट पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। एक तो ये हो गया। दूसरी जो मेरे पास जो आप ये समझें मोटेलिटी का रीज़न आया, वो दूसरी वजह ये थी कि भाई मेरे पास कुछ बर्ड जो थे ना, वो आपने देखा शुरू से कुछ छोटे रह गए थे साइज़ में, जो मेरे पास एंड में आप ये समझें 6-7 मोटेलिटी हुई। वो किस तरीके से हुई, जब मैं फीड डालता था ना, तो बर्ड जो साइज़ में बड़ा होता था ना, वो खा लेता था, और छोटा वाला बर्ड जो है वो नहीं खा पाता था। तो इसके लिए ये है कि भाई अब मैंने ये सोचा है कि इसके फीडर्स जो है ना, वो मैंने दोबारा से नए बायन करने दूसरे और करूँगा मैं इंशाल्लाह। प्लस ये कि अब इंशाल्लाह इसकी एक प्रॉपर जो है ना एक दूसरी वीडियो भी आएगी, जिसके अंदर आज ये वीडियो डालनी है ना, समझे 2 दिन के अंदर वो आ जाएगी, कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। आपके हिसाब से मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और रेट जो है ना भाई कट पे भी दिया है मैंने, जाहिर सी बात है, कुछ को कट पे चलाया है, कुछ पे पूरा फार्म रेट पे चलाया है, कुछ को मैंने सप्लाई पे दिया है। तो ये वाला हिसाब किताब है। ओवरऑल देखेंगे कितना नुकसान हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ, सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन आपने गैस करना है, आपके हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें आपने गैस करनी है। तो ये है कि भाई जानबूझ के मैंने 2 वीडियो का पार्ट बनाया था, क्योंकि आप लोग बोल लेते हैं ना लाइव तो नहीं आ सकता, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ पार्ट्स जो है वो सिर्फ लाइव मिले, बाकी जितने भी हैं ऑलमोस्ट वो रिकॉर्डेड मिले। तो वो इसलिए मैंने बनाया कि यार आपको बेसिकली पता चले, एक अकेला बंदा जब सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है ना, उसके लिए कितना मुश्किल होता है। आपके हिसाब से वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें करना आसान है, लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैमरा पकड़ें और फार्मिंग करें, उसके बाद आपका माल जब जा रहा होगा ना, तो आप वो सारी चीज़ें हैंडल करें। मैं आपको मान जाऊँगा विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी पर्सन के। तो भाई यही बात है,
सारी टेंशन ये होती है खुदा ना खास्ता अगर कैमरे में लग गया, नीचे लग गया तो पता चला माल ऊपर से इधर से गायब किया उन्होंने, उसके बाद मुझे पता भी नहीं चलेगा भाई। तो ये वाली चीज़ें होती हैं भाई। इस तरीके से आपने जो है ना वो लाजमी कोशिश करें कि सामने रहें चीज़ों के, अपने पास ही आप लोग ये सारी चीज़ें करें ताकि आपको एक वेट अच्छा मिले, आपको पता चले कि डंडी ना लगे। पता चला मैं ऊपर खड़ा हूँ, नीचे वेट जो है उन्होंने वो काउंट ही नहीं किया। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। जितने भी आपका भरोसे वाला आदमी हो, चीज़ें जब आप अपने हाथ से छोड़ दोगे ना तो ये चीज़ें आपके पास निकल के आएंगी। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भाई इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि इस दफ़ा फ़ैन जो है ना मैंने 1 और 2 नीचे लगाए हुए थे, बाकी सीलिंग फ़ैन थे। इस दफ़ा 5-6 नीचे लगेंगे, बाकी सीलिंग फ़ैन अलग होंगे। 5-6 नीचे इसलिए लगे हैं कि हम जो है ना इसको आप और अच्छी वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या है हिसाब किताब निकल के आया, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो लाजमी बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी वीडियो निकल के आने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।